video, we will start chapter number 7 of class 10th, coordinate geometry. In the 9th class, we also study the coordinate geometry chapter. 9th में भी हमने coordinate geometry chapter पढ़ा था. उसमें हमने क्या पढ़ा था? हमने पॉइंट के बारे में जाना था. हाउ वी कैन प्लॉट ए पॉइंट इन ए कार्टेशियन प्लेन, कि हम कार्टेशियन प्लेन में एक पॉइंट को कैसे प्लॉट करेंगे. हमने पढ़ा था कि when two axes are intersect each other, this is x axis, this is y axis. when they intersect at each other, जब वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है हम उस पॉइंट को क्या कहते हैं? ओरिजिन. डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, सपोज P इज एनी पॉइंट x y, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, किसी भी पॉइंट की y एक्सिस से डिस्टेंस को क्या कहते हैं हम? y एक्सिस को डिस्टेंस कितनी होती है? वो होता है x कोऑर्डिनेट. x कोऑर्डिनेट या रस्सी का. एंड डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट दिस फ्रॉम x एक्सिस, ये होती है बाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट. ये हमने पढ़ा था इन क्लास 9th. नाउ in the our 10th class we will study if any point, if in a Cartesian plane two points are there. Cartesian plane में कोई भी दो पॉइंट्स हैं, कोई भी 2 पॉइंट है. हमने कहा दिस इज A, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, दिस पॉइंट इज B and this coordinate is x2 y2. हमें पता है कि हम कैसे पॉइंट को प्लॉट करेंगे कार्टेशियन प्लेन में. इन दिस चैप्टर in this exercise or in this chapter we will study about how we can find out the distance between the point. जो पॉइंट A और B है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी? दैट इज इक्वल्स टू AB. AB के इक्वल होगी. तो हाउ वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट AB. हम AB के बीच की डिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो फॉर दैट वी आर यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. डिस्टेंस फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? एक फॉर्मूला यूज करते हैं जिसको हम नाम देते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला. ये कौन सा फॉर्मूला है? डिस्टेंस. ठीक है. हमने माना कि हमने क्या कहा कि डिस्टेंस फॉर्मूला, हमने माना एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? x1 y1. एक दूसरा पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है? x2 y2. दो पॉइंट गिवन है हमें कार्टेशियन प्लेन में, x1 y1 और x2 y2. तो हम उन पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसके लिए हम यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला. तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. क्या होता है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर. और हम इसको x2 माइनस x1 लिखें या x1 माइनस x2 लिखें, कोई इफेक्ट नहीं होता. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर. यहाँ क्या हो गया? हमने माइनस कॉमन ले लिया तो स्क्वायर है, तो माइनस का स्क्वायर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होगा, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. किसी भी पॉइंट को हम x1 y1 ले सकते हैं, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम x2 y2 भी ले सकते हैं. ये तो हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट. हमें दो पॉइंट गिवन है, तो उनके बीच की डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सपोज
दिस इज द ओरिजिन एंड पी भी एनी पॉइंट, पी कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x, y। अगर हमें किसी पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी हो ओरिजिन से, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, हमें ओरिजिन से किसी पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी हो, देन हाउ वी कैन फाइंड आउट? सी वी नो दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज 0, 0। हमने इसको मान लिया x1 y1, इसको मान लिया x2 y2। अब डिस्टेंस बिटवीन OP O एंड P इक्वल्स टू OP, हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। पुट अप द वैल्यू x2 क्या है? x माइनस x1 0 प्लस y2 क्या है? y माइनस y1 क्या है? 0। तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट ये बचेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। तो हमारा एक फॉर्मूला बन गया, किसी भी पॉइंट की अगर हमें ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। जो पॉइंट दिया हुआ है उसके दोनों कोऑर्डिनेट होंगे x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट के स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी ये डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज करेंगे अगर किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखो डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे कैसे। एक तो ये होगा कि वी हैव गिवन है 2 पॉइंट, हमें 2 पॉइंट गिवन होंगे एंड वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन देम, और हमें उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी होगी। तो हम डायरेक्ट किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x1 y1 मानेंगे, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम x2 y2 मानेंगे एंड वी अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला। और हम क्या करेंगे? हम डिस्टेंस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। क्लियर? कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आएंगे कि 3 पॉइंट्स आर गिवन, 3 पॉइंट्स गिवन है। सपोज एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B और एक पॉइंट है C। 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन है। क्लियर? और उन्हें हमें प्रूव करना है कि वेदर दे आर कोलिनियर और नॉट। वो पॉइंट कोलिनियर होंगे और नॉट नहीं होंगे। कोलिनियर, कोलिनियर हैं या नहीं है। हमने पढ़ा है कि 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर। 3 पॉइंट कोलिनियर तब होंगे व्हेन दे लाई ऑन द सेम लाइन। जब कोई 3 पॉइंट एक ही लाइन पे होंगे तो कोलिनियर होंगे, एक ही लाइन पे नहीं होंगे तो वो कोलिनियर नहीं होंगे। सपोज ये 3 पॉइंट है, हम ए बी निकाल लें, ए बी के बीच की डिस्टेंस हमें कोऑर्डिनेट गिवन है। बी सी फाइंड आउट कर लें, हम फाइंड आउट कर लें ए बी, बी सी एंड ए सी। ए और बी के बीच की डिस्टेंस ए बी और सी के बीच की डिस्टेंस बी सी और ए और सी के बीच की डिस्टेंस ए सी। अब इस फिगर से पता है कि इफ ए सी इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी, जो हमने ये दोनों डिस्टेंस निकाली है ए बी और बी सी का सम अगर ए सी के इक्वल आएगा तो पॉइंट कैसे होंगे? कोलिनियर में होंगे, तो एक ही लाइन में होंगे। अगर नहीं आता इफ नॉट देन द पॉइंट्स आर नॉट नॉन कोलिनियर, तो पॉइंट कोलिनियर नहीं होंगे। क्लियर? अब देखो आगे क्वेश्चंस कैसे आते हैं और क्वेश्चंस कैसे आते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, वी हैव गिवन अ कोऑर्डिनेट ऑफ 3 ट्रायंगल। एक ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट गिवन है। ट्रायंगल के 3 पॉइंट होंगे ए बी सी, हमें इसके कोऑर्डिनेट गिवन है। क्लियर? ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है। क्लियर? अब हमें प्रूव करना है कि प्रूव दैट, चेक, आइदर प्रूव करना हो और चेक करना हो कि वेदर दीज आर द वर्टिसेस ऑफ ए
आइसोस्केल ट्रायंगल। हमें ट्रायंगल के 3 वर्सेस दिए हुए, हमसे ये कहा जाए कि चेक वेदर दे आर द वर्सेस ऑफ ए आइसोसेलेस ट्रायंगल और नॉट, कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्सेस हैं या आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्सेस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले निकालेंगे ए बी, बी सी एंड ए सी। फर्स्ट वी फाइंड आउट द 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। वर्सेस दिए हुए हैं, ए और बी के बीच की डिस्टेंस ए बी निकाल लेंगे, ए और सी के बीच की डिस्टेंस ए सी फाइंड आउट करेंगे, बी और सी के बीच की डिस्टेंस बी सी फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? हमें बताया ए ट्रायंगल आर सेड टू बी आइसोसेलेस इफ इट्स ऑल 2 साइड्स आर इक्वल। अगर ए बी बी सी ए सी में से कोई भी 2 साइड इक्वल आती है तो हम कहेंगे कि द गिवन वर्सेस आर द वर्सेस ऑफ ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर नहीं आती है तो हम कहेंगे द गिवन वर्सेस आर नॉट द वर्सेस ऑफ ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। सिमिलरली अगर हमें किसी ट्रायंगल के वर्सेस दे दिए जाएं और ये पूछा जाए कि चेक वेदर इट इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल और नॉट, इक्विलेटरल ट्रायंगल है कि नहीं, हमें पता है कि साइड्स ऑफ ऑल साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की सभी साइड्स कैसी होती हैं? इक्वल होंगी। अगर हम ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए सी कह रहे हैं तो ट्रायंगल कैसा होगा? इक्विलेटरल होगा। तो ट्रायंगल की तीनों साइड फाइंड आउट करेंगे। अगर तीनों डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं तो ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। अगर तीनों साइड इक्वल नहीं है तो ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होगा। क्लियर? अब एक और तरह का ट्रायंगल पूछा जाता है कि प्रूव दैट इट इज आइसोसेलेस एंड राइट एंगल ए बी सी। मैंने क्या कहा? ए बी फाइंड आउट करो, बी सी फाइंड आउट करो, ए सी फाइंड आउट करो। इफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल इट इज आइसोसेलेस। हमें प्रूफ करना है आइसोसेलेस राइट एंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करना है, यानी इसकी 2 साइड्स कैसी हो? इक्वल हो और 1 एंगल कितना हो? 90 डिग्री का हो। तो ऑल 3 साइड्स फाइंड आउट करेंगे। अगर 2 साइड्स इक्वल है तो हम कहेंगे इट इज आइसोसेलेस। आइसोसेलेस हो गया, बट हम ये नहीं कह सकते कि इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये नहीं कह सकते कि राइट एंगल है। उसके लिए हम क्या करेंगे? बी फाइंड आउट। हमें पता है क्या? अपोजिट साइड राइट एंगल के अपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है। द लॉन्गेस्ट साइड इज द हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो हम क्या करेंगे? ये जो हमने फाइंड आउट किए ए बी बी सी और ए सी, इनमें से जो लार्जेस्ट साइड होगी, लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर 2 स्मॉलर साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए। अगर है तो ये राइट एंगल आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होगा, यानी पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल होनी चाहिए। अगर नहीं है तो नहीं होगा। सिमिलरली हमें ये प्रूव करना हो कि वेदर द गिवन वर्टिसेस आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, कि जो गिवन वर्टिसेस हैं वो पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। हमें ए बी सी डी, पॉइंट ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट गिवन हैं। क्लियर? कोऑर्डिनेट गिवन है, कुछ भी कोऑर्डिनेट हो सकते हैं। हमें ये प्रूव करना हो कि प्रूव दैट दे आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। यहां हम एंगल के साथ वर्क नहीं कर सकते, तो हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो हम क्या करेंगे? ए बी बी सी सी डी और ए डी फाइंड आउट करेंगे। अगर ए डी बी सी के इक्वल आ जाए, ए बी ए बी सी डी के इक्वल आ जाए और ए डी बी सी के इक्वल आ जाए, अपोजिट साइड इक्वल आ जाए, तो हम कहेंगे दे आर द वर्सेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। ऐसे ही रेक्टेंगल का प्रूफ करना हो, रेक्टेंगल में क्या होता है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। क्लियर? अब वर्टिसेस में एक और है। अब अपोजिट साइड इक्वल तो हमने कह दिया पैरेललोग्राम होगा ही होगा। अब कैसे प्रूव करेंगे कि इट इज ए राइट एंगल? हम कैसे प्रूव करेंगे कि इट इज ए
रेक्टेंगल, तो देखिए रेक्टेंगल ये होता है, रेक्टेंगल ये होता है ए बी सी डी, क्लियर। जब अपोजिट साइड इक्वल प्रूव हो जाएंगे, इसकी अपोजिट साइड इक्वल प्रूव हो जाएंगे, तो हम कहेंगे जैसे पैरेललोग्राम हो जाए। अब हम AC और फाइंड आउट कर रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन AC, तो डायगोनल फाइंड आउट हो जाएगा, डायगोनल फाइंड आउट हो जाएगा, राइट एंगल होते हैं, ठीक है, दोनों डायगोनल फाइंड आउट कर लो, दोनों डायगोनल फाइंड आउट कर लो, डायगोनल इक्वल आ जाएंगे, तो हम कह देंगे कि ये कैसे हैं, द पैरेललोग्राम हैविंग द अपोजिट साइड इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल इज रेक्टेंगल, रेक्टेंगल हुआ। ऐसे ही स्क्वायर, तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू अंडरस्टैंड इट।